जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 1 तारीख है, 1 नवंबर। 1 नवंबर का महीने की पहली दिन आज, और आज मंगलवार है। 18167 18167 आपका 18165 SGX निफ्टी दिखा रहा है 104 पॉइंट ऊपर। 18165 और अभी बज गई है 7:23, 7:23 AM। तो बड़ी ईमानदारी से मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना रहा हूँ। कल शाम को नहीं बनाया था। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कई बार कि मैं आज रेस्ट ले लूँ और नहीं बनाऊँ। देखिए, मैं जितना मेरा काम रहता है पब्लिक के प्रति, जो मुझे लगता है कि मेरी निष्ठा होनी चाहिए, वो मैं हमेशा पूरी करता हूँ। आपको चालू मार्केट में कल भी बता दिया गया था कि निफ्टी बाई है फॉर टुमारो। चालू मार्केट में जो ऐसा आज तक किसी शख्स की ताकत नहीं कर सके और फ्यूचर में भी ताकत नहीं रहेगी। हाँ, जो लोग मुझसे मेरी बहुत सारी टेक्निक सीख गए हैं वो समझ गए होंगे कि मैंने कल क्यों बाई बोला। और बैंक निफ्टी भी कल बाई था, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी को आपको अवॉइड करने बोला, सेल नहीं करने बोला। बस क्यों क्यों अवॉइड करने बोला? क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में फ्राइडे को अपना वीकली लो बनाया था। तो समवेयर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक झटका इसी वीक में देगा। नीचे का झटका हो सकता है थर्सडे को दे, हो सकता है फ्राइडे को दे, लेकिन इसी वीक में एक झटका जरूर देना चाहिए एज पर माय कैलकुलेशंस। इसीलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी अवॉइड करने बोला। लेकिन कल दो बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। सबसे पहले तो सुन लीजिए कि कल डाउ जोन्स जो है वो 128 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। डाउ जोन्स जो है कल यस्टरडे 128 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, और हमारा SGX निफ्टी आप देख रहे हो 105 पॉइंट ऊपर है। और सबसे बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपनी मंथली क्लोजिंग दी है। मंथली क्लोजिंग आप लोग समझते हो, एक्सपायरी को हम लोग क्लोजिंग नहीं बोलते हैं। जो टेक्निकल्स करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, कैलेंडर मंथ जब एंड होता है, कैलेंडर मंथ जब एंड होता है, यानी कि अक्टूबर में 31 तारीख का महीना था, तो 31 तारीख को जो क्लोजिंग आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको मंथली क्लोजिंग बोला जाता है। फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग आती है उसको वीकली क्लोजिंग बोला जाता है, या फ्राइडे या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। वैसे ही मंथली क्लोजिंग क्या होती है? या तो लास्ट डेट या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, उसको मंथली क्लोजिंग बोला जाता है कैलेंडर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो जो कल की मंथली क्लोजिंग निफ्टी की आई 18,012 की, वो ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है निफ्टी की। ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग अक्टूबर में ऑब्वियसली आपका ये दोस्त जन्मा है, आप लोगों का ये मित्र है, आप लोगों का ये भाई। 17 अक्टूबर, तो अक्टूबर तो कभी भी, बहुत ही रेयरली कभी माइनस होता है। ठीक है, तो आपने देखा 18,012 का मंथली क्लोज आया, 18,012, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 41,307, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 41,307। अभी मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 41,307, 307, वो भी ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग आई है। यानी कि बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैनेज टू गिव हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग on board in the month of October. That is the charm of this market right now. ये हो गया चार्म नंबर 1 या खुशखबरी नंबर 1। सेकेंडली, कल FIs ने 4,178 करोड़ का स्पॉट में बाई किया। स्पॉट कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में उन्होंने 4,100, उसके अगेंस्ट में साइड DIs ने 1,100 करोड़ के करीब सेल किया। तो मार्केट को नेट और नेट 3,700 करोड़ का नेट इनफ्लो आया कैश में, और वो भी कौन से पड़ाव में, जब मार्केट 18,000 के ऊपर बंद कर रहा है। दिस सोच की ये तेज़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी आप भावनाओं में मत बह जाइए। अभी बहुत सारी बातें मेरे से सुननी है। तो सबसे पॉइंट नंबर ये क्या था, खुशखबरी नंबर 2, कि FIs जो सेल करे जा रही थी, आज एक बड़ा बायर बन के उभरा है। उनके अंदर ये फोमो काम किया। फोमो तो आप लोग सब जानते हो, आप लोग इस वर्ड से अब फेमिलियर हो गए होंगे।
फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसका एक ही कारण था कि हमारे देश की जनता की एकता। देखिए, बाहरी ताकत आके हमारे देश में फूट तब डाल सकती है जब हम लोगों में फूट हो, हम लोगों में विचारों की विभिन्नता हो। विचार हमारे हमेशा देश के प्रति एक होने चाहिए। वैसे ही फाइनेंस मार्केट में इस बार रिटेलर्स ने ये प्रूव कर दिया कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं। हम 140 करोड़ भारतीय है और उसमें भी अब अराउंड 7 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं इंडिया में, जो कभी 3 करोड़ के आसपास थे बिफोर कोरोना। तो ये बहुत बड़ी जीत है रिटेलर्स की। और रिटेलर्स ने कल सेल किया है, एफआईज ने कल सेल किया है, ठीक है, डीआईज ने कल सेल किया, उसके बावजूद मार्केट अपने टॉप पे बंद हुआ है और मंथली क्लोजिंग के हिसाब से लाइफ टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दिया। तो बहुत सारी खुशखबरी हो गई आपके लिए। अब क्या होगा, जो रिटेलर्स ने माल इकट्ठा किया कि उनको ऊंचे भाव में बेचने मिलेगा, और एफआईज ने जो नीचे भाव में बेच दिया था उनको ऊंचे भाव में पकड़ना पड़ रहा है। तो एफआईज इधर एक लूज़र बन के आई है। मगर जब एफआईज एंट्री लेती है वापस से बाइंग में, तो वो आखिरी घाव देने के लिए लेती है, याद रखिएगा, आखिरी घाव। क्योंकि उनका पासा उल्टा पड़ गया, तो अब वो इतना खींच देंगे मार्केट को कि बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन, और हर एक लोग शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मेरा कैलकुलेशन बोलता है। अब अमेरिका कल 128 पॉइंट बंद हुआ, और कल आपको पता है 2 तारीख है, 2 तारीख को कल रात को 11:30 बजे हिंदुस्तान की टाइम से फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करने का डिसीजन आ जाएगा। जेरेमी पोवेल साहब आपको बता देंगे कि वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं या 50 बढ़ा रहे हैं या 1 बेसिस पॉइंट, पूरा 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो उनकी मर्जी है। 75 100 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं, 75 भी बढ़ा सकते हैं और 50 भी, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है 75 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़ाएंगे मैक्स। 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया तो बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे लगता नहीं। मगर अमेरिका में अब ये जो कल मंदी आई है, 128 पॉइंट की गिरावट आई है, वो गिरावट नहीं है। अमेरिका 2 दिन रेस्ट लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिफोर दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट। आज कल उसने रेस्ट ले लिया, और मेरे ख्याल में आज भी थोड़ा रेस्ट ही लेगा अमेरिका, और कल अमेरिकन मार्केट रात से पिकअप कर सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका मार्केट वेट कर रहा है आफ्टर द रेट हाइक। कमेंट्री क्या आती है, कमेंट्री में अगर जेरेमी पावेल साहब ने बोल दिया कि मैं इंटरेस्ट रेट अब आगे जाके स्लो डाउन कर दूंगा, हाइक को 50 पे आ जाऊंगा या 25 पे आ जाऊंगा सूनर, तो उस कमेंट्री को अगर दे दिया हाइक करने के बाद जेरेमी पावेल साहब ने, तो अमेरिकन मार्केट की तेज़ी आपके देख के आपके होश उड़ जाएंगे, ये आपको बता देता हूँ। तो जो लोग शॉर्टर है उनसे मेरी प्रार्थना, आपने देखा होगा मैंने 17,786 का फ्राइडे को क्लोज था, मैंने एक दाव से इवन 3:09 पे फ्राइडे को बोल दिया था 18,100 प्लस नेक्स्ट वीक। 3:09 फ्राइडे, चेक कर लो वीडियो, 18,100 प्लस नेक्स्ट वीक। तो 18,100 प्लस आपका SGX 171 दिखा रहा है। तो दिस इज़ द क्लास। आपने पैसा भरपूर कमाया है, लेकिन लाइक्स देने में आप लोग को शर्म आती है यार। तो फिर मैं अपनी हरकत पे आऊँगा तो आपको मैं बुरा लगूंगा, एरोगेंट लगूंगा, एटीट्यूड वाला लगूंगा, है ना, करेक्ट। क्या पैसा लगता है लाइक्स देने में? लाइक्स का बटन दबाने में तो मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। हिंदुस्तान में फोकट लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, उनको सब कुछ फोकट में चाहिए, लेकिन उनको एहसान भी मैं एहसान भी नहीं बोलता हूँ, मेरा फ़र्ज है, लेकिन एक रेसिप्रोकेट तो करिए इसको कि एक लाइक का बटन दबाना है आपको। आपके घर पैसा घर बैठे बैठे बन रहा है, आपका परिवार इससे चल रहा है, ये मुझे पता है। और बहुत सारे जो ज़िंदगी भर पैसा नहीं कमाते थे अब इस चैनल को देख के पैसा कमा रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, बिकॉज
क्योंकि जो बंदा 35 साल इस मार्केट को दे चुका है, इसके सारे चीज़ें जानता है, लोगों की मेंटेलिटी भी जानता है। तो थोड़ा सा अपने में सुधार लाओ। तुम क्या चीज़ पे एरोगेंस दिखा रहे हो? अगर मैं दिखाऊं एरोगेंस तो चलता है, तुम किस बलबूते पे एरोगेंस? अगर मैं कल वीडियो बंद कर दूं, कल तुम्हारी पैंट और चड्डी दोनों खुल जाए, ठीक है? और मेरे को कोई कमी नहीं है, आपको पता है मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है, भले स्क्रीन पे आपको 56,000 ही दिखे और लोगों के 5-5 लाख भी दिखे, लेकिन जो रियल प्यार करने वाले फॉलोअर्स जो मेरे पास है, वो दुनिया में किसी शख्स के पास नहीं है। जो लोग अपनी प्रार्थना में भी मुझे याद करते हैं। लेकिन यहाँ लाइक्स के बटन दबाने में आप क्यों एरोगेंसी दिखाते हो? तो आइंदा याद रखना, इसको आप वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो। मैं अपने परिवार से जब कभी नाराज़ हुआ हूँ तो आज तक उनसे बात नहीं किया हूँ। कोई भी परिवार वाला जिससे मैं आज तक नाराज़ हुआ हूँ, उससे मैं रिपीट वापस बात नहीं किया हूँ। 20-20 साल हो गए, कई लोगों से मैंने बात नहीं की है, ठीक है? तो जहाँ मुझे दुख गया ना, मैं खाली बोलता हूँ, आपको लगता है सिर्फ बोलता है ये नहीं करेगा, ये तो बहुत सॉफ्ट हार्ट वाला है, ये तो इसके अंदर बहुत सारे करुणा है, दया है। तो दया है, लेकिन जिस दिन मैं पत्थर का हो गया, उस दिन आपको कोई नहीं बचाएगा। बी केयरफुल, ठीक है? और इस वीडियो में आप लोग 3,000 से कम लाइक दिए ना, तो सबकी चड्डियाँ खुल जाएगी, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए, जो 10 तारीख को मैं ऑप्शन वाली ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर 1 ईयर, 10 नवंबर से लेके अगली 9 नवंबर 2023 तक इसमें आपकी रहेगी एंट्री। 10 से 11 कॉल, कभी कभी 15 कॉल भी मिलेंगे महीने के, कभी 20 भी मिलेंगे, मिनिमम 10 कॉल आपको मिलेंगे हर महीने, मिनिमम। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी, ठीक है? तो मैं कल बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मैंने 10 से 11 कॉल ही बोले, लेकिन मिनिमम 10 कॉल। किसी महीना हो सकता है आपको 10 ही मिले, ठीक है? डिपेंड्स। उसकी एक नॉमिनल फीस रखी है। वहाँ पे मैंने कल एक प्रोसीडियर बताया, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा, सर आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर ऑप्शंस मेंबरशिप। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, प्लीज़ टेल द प्रोसीडियर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके फिर भी मैं एक, मेरे बहुत सारे नियम कड़े हैं। मेरे अगर आप मेंबर बनते हो तो बहुत सारे नियम कड़े हैं। मैं लोगों की तरह ऐसा नहीं बैठा हूँ कि एकदम ये लेके बैठा हूँ कटोरी, आजा 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 आजा, नहीं भैया, इतनी भूख है नहीं, ना मर्सिडीज़ में घूमना है ना बंगले बनाना है, ठीक है? आखिर में मेरा मोटिव है कि किसी पहाड़ पे जाके किसी ऐसी जगह, वो देहरादून टाइप के जो जगह है, वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बना के भगवान भोलेनाथ की उसमें लग जाना है। तो ये मेरा फाइनल विचार है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो हो सकता है 3 साल बाद लग जाऊँ, 4 साल बाद लग जाऊँ, 5 साल बाद लग जाऊँ, हु नोस। बिकॉज मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है, आप याद रख लीजिएगा। आपको कभी मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का इसके बारे में सुना दूंगा। इस आदमी को पैसा हमेशा सेकेंडरी है, ठीक है? क्योंकि जो आदमी घर में एक टाइम का खाना भी बनवा चुका है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो वो आदमी कितना कैसा होगा आप समझ लीजिए। अब आ जाइए, ये तो हो गया ऑप्शन का। दूसरा जो क्लासेस के बारे में बोला मैं, जनवरी से स्टार्ट होगी, उसमें खाली 15 नवंबर तक ही अगर आपने फ़ीस दिया तो 25,000 में आपका एडमिशन होगा, जो जनवरी से मार्च की क्लासेस है। और 15 नवंबर के बाद आप कभी भी फीस देते हो टिल 31 दिसंबर आपको 30,000 ही देना। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी 1 तारीख को जो भी शनिवार रविवार रहेगा वहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मेरा मानना, आप ज़िंदगी में कुछ करो मत करो, ये क्लास ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, 100 करोड़ या 500 करोड़ भी किसी भी क्लास में दोगे या 1000 करोड़ भी दोगे तो उसकी ताकत नहीं ऐसे चीज़ें सिखा, ठीक है? मैं पैसों को कुछ नहीं गिनता हूँ, मैं ज्ञान को गिनता हूँ। ज्ञान वाला आदमी के पीछे पैसा लाइन लगा के भागता है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, बैंक निफ्टी के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में तेज़ी करिए, बट कॉशियसली तेज़ी करिए, बी कॉशियस। निफ्टी में अब आपका स्टॉप लॉस मैं बढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बढ़ा चुका हूँ।
अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 17,900 के नीचे की क्लोजिंग, 17,900 नीचे की क्लोजिंग। कहाँ से स्टार्ट किया था? 560 क्लोजिंग बेसिस। उसके बाद मैंने 730 का क्लोजिंग बताया था, अब 900 पे ला दिया। आपको कितना कमाई हो गई? मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस भी खाता है तो भी आपकी बड़ी कमाई होगी, ठीक है। तो ये आपको खेलने का तरीका। और दूसरा, आज एल मेरे ख्याल में 2100 जो मैंने टारगेट्स दिए थे वो शायद पूरे हो जाएंगे। और भारती का भी शायद रिजल्ट अच्छा है, तो ये भी अच्छी बात है। एल हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ भी जा रहा है। स्टॉक एस्टिक जो है करीब 95 आ चुका है, तो यहाँ 300-400 पॉइंट तो बढ़ सकता है निफ्टी और। लेकिन कल का दिन मैं थोड़ा सावधान रहना चाहूँगा। मैंने कल ही आप लोग को एक चीज़ बोला, इस वीक में मुझे खाली एक्सेप्ट 2 तारीख बाकी सब पॉजिटिव डे लग रहे हैं। तो यहाँ 2 और 3 में मैं कंफ्यूज हूँ। या तो 2 को अगर पॉजिटिव रह गया तो 3 को एक मंदी वाला दिन मिलेगा, और अगर 2 को बड़ा नेगेटिव वाला दिन मिल गया कल, तो 3 को बड़ी तेज़ी वाला दिन मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ कंफ्यूज हो, बाकी कहीं कंफ्यूज नहीं हो। तेज़ी है, फ्राइडे को भी तेज़ी है, ठीक है। अब कहीं फेड वाला कोई कमेंट्री भी नहीं दे और बहुत ही ख़राब ला दे, तो उसीलिए आपको सावधान है। और मेरा टारगेट तो अचीव हो चुका है, 18,100 प्लस का इस वीक का टारगेट दिया था, चेक कर लीजिए। यहाँ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। पीसीआर जो निफ्टी का वो भी 1.32 आ चुका है, थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है 1.40 पे ही ओवरबॉट होता है। कुछ लोग आपको गधे जैसे पढ़ा रहे हैं, टीवी में देख लेते हैं, इधर देख ले, कुछ नहीं आता। एक नाम तो नहीं लूँगा, एक है एस्ट्रो गुरुजी कॉमेडी नंबर, जो आज के 2-3 साल मेरे चैनल के पहले उसने चैनल बनाया था कुछ 6 महीने पहले, तब खाली एस्ट्रोलॉजी की बात करता था। आज वो एस्ट्रोलॉजी की बात करना भी बंद कर दिया, ठीक है। तो वो एक कॉमेडी है इस लाइन में। लेकिन चलो, मैं तारीफ भी करता हूँ कि उसने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया अपनी अपनी चालाकी से तो वेरी गुड, कीप अप। तो वो मुझे अच्छी तरह से कॉपी करता है। तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि टेक्निकल्स मैं ये करता हूँ, क्लासेस भी लेने लग गया। तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक हंसी आती है कि वो क्या सिखाएगा। अरे उसको आता नहीं है बाबा जी का घंटा टेक्निकल्स का आज भी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ठीक है, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं तो अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ किसी की भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। और कोई भी आपको गला दबा के तो नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, मेरे पास सीखो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जाते हो। सो आपको सोचना चाहिए वेयर टू पुट योर मनी बिफोर, डालने के बाद सोचना नहीं। अब अगर आपने ओखली में सर डाल लिया, अब मूसल से क्यों डरना, है ना, ये कहावत है ना। तो जब ओखली में सर डाल रहे थे तब सोचना था कि मैं यहाँ डालूंगा तो इस पर मूसल पड़ेगा तो मेरा सर फूटेगा, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी ज्ञान। थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ है तो बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। बट मुझे निफ्टी में सच बताऊं तो 18,000 के नीचे भी क्लोजिंग आती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस आपको 17,900 बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी आई एम बुलिश बट कॉशियसली बुलिश बिकॉज द लास्ट वीक फ्राइडे इट हैज़ मेड ए लो दैट हैज़ मेड चेंज माई माइंड। वरना मैं बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा बुलिश था, 44-45 हज़ार की बातें कर रहा था। लेकिन मुझे एक बिफोर दैट एक बार 40,900 या 800 आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट मत करिए, माफ़ी चाहूँगा, शॉर्ट यहाँ पे मैं करना बिल्कुल भी मना करूँगा। लेकिन केयरफुल रहिए, उसमें अवॉइड करिए बैंक निफ्टी को, ठीक है, अवॉइड। निफ्टी में आप बिंदास करिए, आज भी आपको प्रॉफिट बुक करिए, आराम से मज़ा लीजिए। जो लेना आपने, अगर ऑप्शन लिया होगा 18,000 का ऑप्शन 29 रुपये में मिल रहा था, आज तो शायद 150-200 हो जाएगा। 3 तारीख वाले की बात करो, जब मैंने फ्राइडे को आपको 3:09 पे ही बता दिया था कि 18,100 प्लस है टारगेट। तो इतना काफ़ी है ज्ञान, बी केयरफुल। और आइंदा से याद रखिएगा। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे बारे में कितने लोगों ने कितने वीडियोस बनाए, ये बनाए, उनकी औकात मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। जिन्होंने बनाए या जो मुझसे compete करने की कोशिश भी करते हैं, उनकी औकात मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। फिर भी मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक सभ्य इंसान, एक हाथी जो होता है, वो कितने कुत्ते भोगते। आज मोदी जी के खिलाफ कितने कुत्ते भोगते हैं,
मैं भी कभी कभी भोग देता हूँ उनके खिलाफ, लेकिन मुझे पता है कि वो जो काम कर रहे हैं दैट इज़ बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन, ठीक है। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो किसी में दम है तो करके दिखा दे। मैं तो बोला सारे चैनल को खुला चैलेंज, जितने भी चैनल यहाँ के नहीं वर्ल्ड के, पब्लिक के लिए ऐसी सेवा करके दिखा दो। तुम ये टेलीग्राम मत बोलो, दम है यहाँ दिखाओ, ठीक है। तो मेरा सैल्यूट मिलेगा तुमको। तो ये बहुत सारे हैं, और देखिए सबको रोजी रोटी का कमाने का हक है, तो मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता हूँ, ऑल डूइंग। बट इन एस्ट्रोलॉजर्स से बचिए, इन एस्ट्रोलॉजर्स से बचिए। ये मेरी नज़र में दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड है, ठीक है, मेरी नज़र में। आपको अच्छा लगता है आप जाइए, इनके पीछे जाइए, कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी खुद बहुत मेहनत करके सीखा हूँ, बहुत मेहनत, लेकिन मुझे पता है इसका कुछ भी नहीं है, टोटल एक मन का वहम है और कुछ नहीं है। एक सवाल पूछता हूँ यार, ये जो ग्रहण लगते हैं, ये जो लगते हैं आपको गुरु चांडाल जो भी लगते हैं, ये सब गुरु चांडाल दोष बता देते हैं। कोई आपको विष योग बता देता है शनि चंद्र का, कोई आपको काल शब योग बता देता है। तो काल शब दोष वाला तो सचिन तेंदुलकर ऊंचा या छुआ, और इसको छोड़ दीजिए यार। आप बोलते हैं ऐसा नॉन वेज मत खाइएगा, ये मत करिएगा, शनि नाराज़ हो जाएगा। तो अमेरिका, बाहर की कंट्री, वो तो दिन भर नॉन वेज खाते हैं भाई, उनका शनि क्यों नाराज़ नहीं होता। तो थोड़े से अपने आप को अकल भरे सवाल पूछिए, समझ जाओगे। वैदिक ज्योतिष, ये नहीं बोलता हूँ कि साइंस नहीं, साइंस है, लेकिन सिर्फ एक आपको राह दिखाने वाली चीज़ है। उसके भरोसे आप पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। और दूसरा ये वास्तु, आज के 40 साल पहले कभी आपको मालूम था कि आप कौन से दिशा में सो रहे हो, कौन सा दिशा में आपका बाथरूम, कभी चेक किया था आपने? ये आपके मन में नए नए बिजनेस के ख्याल डाले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जब आप पैदा हुए थे, नंगे पैदा हुए थे, उसी दिन ऊपर वाले ने आपका सब कुछ लिख दिया था कि तुम्हें कब मरोगे वो भी लिख दिया था, ठीक है। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वही एक परम सत्य है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।